मोगा का सिविल अस्पताल फिर एक बार सुर्खियों में। मोगा अस्पताल की पार्किंग में औरत की हुई डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों तंदुरुस्त। इससे पहले 2 दफ़ा सिविल अस्पताल मोगा पर हो चुकी है फर्श पर डिलीवरी। परिवार वालों का आरोप, फरीदकोट रेफर करने के बाद किसी ने नहीं पकड़ा उनका हाथ, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई एम्बुलेंस, यहाँ तक कि सिविल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा उनसे की गई मारपीट। जच्चा बच्चा वार्ड में मौजूद डॉक्टर ने सिरे से नकारे आरोप। मोगा का सिविल अस्पताल शनिवार को उस समय दोबारा सुर्खियों में आ गया जब एक गर्भवती औरत ने अस्पताल की पार्किंग फर्श पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। गर्भवती को डिलीवरी के लिए जब मोगा सिविल अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने खून की कमी और सिजेरियन की बात कहते हुए उसे फरीदकोट रेफर कर दिया, जिससे थोड़ी देर बाद ही अस्पताल की पार्किंग के फर्श पर औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये जानकारी देते हुए गर्भवती औरत के भाई और पति ने बताया कि एक तरफ जहां पंजाब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दलित परिवार से संबंधित गर्भवती औरत को अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की देखरेख नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब हम यहाँ आए थे और डॉक्टरों ने कहा इसका खून कम है, इसके चलते इसको फरीदकोट रेफर कर दिया, लेकिन उनकी बहन की डिलीवरी पार्किंग की फर्श पर ही हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि फर्श पर खून गिरा है, वहाँ मौजूद कुत्तों ने किया साफ। उन्होंने कहा कि क्योंकि बहन को फरीदकोट रेफर कर दिया गया था और धक्के से एक कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया गया था। उन्होंने कहा यहाँ तक कि सिविल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा उनकी साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने मांग की है कि ऐसे डॉक्टर पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो। उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सिमरत खोसा ने बताया कि जब ये परिवार लड़की को लेकर आए थे, लड़की को खून की कमी थी, उसके शरीर में मात्र 6 ग्राम खून था, जिसको हमने चेकअप कर फरीदकोट के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने कहा इतनी देर में एक और डिलीवरी आ गई, हम उसको देखने में लग गए, इतने में वे लोग बिना बताए अस्पताल से चले गए और कहने लगे कि हम फरीदकोट नहीं जाएंगे, किसी प्राइवेट अस्पताल में ही जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिवारजन की तरफ से जो आरोप मारपीट के लगाए जा रहे हैं वह सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल सही हैं। सारे बंद गए सरकारी डॉक्टर, बड़ा एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक लेबर कास्ट, कहाँ गए डॉक्टर लोग, कहाँ मर गए सरकार, कहाँ यहाँ का गवर्नमेंट, कहाँ बेंचोद मोदी, कहाँ गए साला अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ इनकी गवर्नमेंट साला कुत्तों की, कहाँ गए यहाँ के डॉक्टर लोग, कहाँ गए यहाँ की नर्सें, क्या बच्चा नहीं होएगा, बच्चा मजदूर का बच्चा, सादा कुत्ता, गवर्नमेंट की हमारी मजदूर दिखाते हो, सालो हमारा देखते हो तुम लोग। एक मेरी औलाद आज तुम्हारे फर्श पर मरिए, सालो कुत्तो, क्या करूँगा तुम्हें बताओ। अरे मैडम तो सब है इधर, अरे अंदर है मैडम ऊपर, क्या आओ ना सबको क्या आज अभी तो उनका क्या नहीं आ रही है मैडम। आगे आनो। सरवन है जी। सरवन जी, हाँ जी। क्या कौन लगते हैं आपके ये? मेरे घर वाले है। क्या हुआ था सारी घटना? उसके बच्चा होने वाला था, तो फिर उसने डॉक्टर 5:30 बजे आए थे ना, 5:03 पे, तो उसने डॉक्टर ने एक लेडीज से लगा के वो अंगूठा लगवा लिया। तो उसने क्या फरीदकोट जाओ, ना तो इतने बड़ा ऑपरेशन दसिया सी इन्होंने, तो ना तो इतने एंबूलेंस करा के दी, ना कुछ भी करा के दिया भाई। इतने असी इतने बैठ के घूम काम के इतने फिर इतने ही होए बच्चा उदय, ना गाड़ी आई ना कोई, ना बाद से डॉक्टर भी नहीं आए। जब बच्चा हो रहा था यहाँ कोई बाद में भी कोई नहीं आए, जदों बच्चा हो गया ना इतने, जदों भी कोई नहीं आए, ना डॉक्टर नहीं। पार्किंग जो है बच्चा, हाँ जी पार्किंग होया। कितने लगे बाद चे बस फिर तो उत्थे लेके गए, इतने चक के थे। कौन लेके गए? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, किथे लेके गए? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਫਲੋਰ 'ਚ ਅੰਦਰ।
ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ अभी ਉਹਦੀ? पता नहीं बच्चे हमें। ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, अभी जो गई ਅਜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ऑक्सीजन लग रहा है जी। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, वाली दी की हालत है हुन? मैंने ਵੇਖੀ नहीं जी। ऑक्सीजन लग रहा है उसके, बोतल लग रही है। बोतल लगी, खून दी बोतल लगी। क्या बात हुई थी और क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर जी मेरा नाम रविंदर कुमार है और हम एक यूपी स्टेट से आए हैं, ईस्ट जलालाबाद में रहते हैं, भट्टे के ऊपर काम करते हैं सर। और हम लोग दलित है, लेबर कास्ट है सर। हम मेरी बहन को सर डिलीवरी का मामला था, पेट में दर्द था, तो सर हमको एम्बुलेंस की सुविधा तो मिली, परंतु सब हम जब सर हम लोग इमरजेंसी वार्ड के अंदर आए तो सर ना ही तो रात का स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई 4th क्लास का कर्मचारी, हमें सर कोई सुविधा नहीं ली। और हमने अपनी बेटी को जब काफ़ी दिक्कत हुई, वो बच्चा जहाँ फ्लोर के ऊपर जहाँ स्थिति हम खड़े हुए हैं सर, जब कुत्तों ने खून पिया तो मैं स्ट्रेचर इमरजेंसी स्ट्रेचर निकाल के लाया और पब्लिक ने साथ दिया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। तो सर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, दलितों के लिए, बेटियों के लिए कोई यहाँ पर हमारे साथ अभी काबिल क्या नहीं हालत है। क्या है उसकी आपकी? सर हमें तो ये भी नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बच्ची कहाँ है। क्या हुआ क्या था, कितने बजे आए थे सुबह? सर 5 बज करके 5 मिनट पर 3 मिनट पर। तो क्या हुआ क्या, किस यहाँ पे आए हो, आप बोल रहे हो कुत्तों ने खून पिया है? हाँ सर बेटी को जन्म दिया यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सर, हम तो यहाँ पर जन्म दिया। अब सर वीडियो है सर हमारे पास में, वीडियो देख लीजिए कुत्तों ने। कहना तो ये है कि डॉक्टर ने आपको रेफर कर दिया था फरीदकोट। हाँ सर फरीदकोट बोल रहा है, ब्लड है, देखिए सर ये रहा सर, बाहर भेज दिया। ये देखिए सर इसकी कॉपी है सर हमारे पास में। और इस संबंध में सर मैंने लेटर भी दिया है समो साहब को। एक लेडीज का गुट्ठा लगवा के कहता चले जाओ, ना कोई गाड़ी आई ना कोई आई, बेड ऐसे भेज दिए। जी सर। तो क्या मांग क्या करते हो? सर हम ये मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर और ऐसा प्रशासन और शासन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी या तो बेटियों के लिए अन्याय, या तो प्रधानमंत्री नारा बंद करे भारत के अंदर। अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा अपने अदालत है मुझ पर कि मैं एक मर्द हूँ। जब आपको फरीदकोट के लिए रेफर किया तो आप कोई गाड़ी नहीं आई। कोई गाड़ी नहीं सर, कोई सुविधा नहीं। धक्के देखिए सर, धक्का मार करके स्टाफ ने सर, किसने मारा धक्का? स्टाफ के अंदर से जो लोग इमरजेंसी में बैठे हुए थे सर। देखिए सर किस लिए धक्का क्यों मारा उनको? क्योंकि तुम यहाँ से भाग गया, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। फर्स्ट डिलीवरी ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ? देखो साढ़े कोल सुबह 5:15 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ। ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫੜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਫੀਮੇਲ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਮੈਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਸੁਰੱਖੀ ਹੈ।
नहीं मैम फर्स्ट से डिलीवरी तो अगे भी हुई है ना जी। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਭ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ।